आइए चलते हैं हम ज्ञान संगम कोचिंग इंस्टीट्यूट धीरज सर। आज टॉपिक का नाम है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में आज हम पढ़ने चलते हैं हिंदी के कुल कितने वर्ण होते हैं, कुल कितने स्वर होते हैं, कुल कितने व्यंजन होते हैं एवं हिंदी के प्रकार के बारे में आज जानेंगे, जिसका टॉपिक का नाम है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं? सबसे बात पहले यही आ जाती है कि प्रमुख रूप से हिंदी वर्णमाला किसे कहा जाता है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? हिंदी वर्णमाला कहते हैं। जिस प्रकार वर्णों का एक व्यवस्थित समूह या एक क्रम होता है, जिसे पूरी वर्णमाला की रचना होती है, इनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो 52 होती है। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, जिसका गठन 1960 में हुआ था, इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, दिल्ली में इसका मुख्यालय है, जिसका गठन 1960 में हुआ था। इसमें मानक वर्णों की संख्या इन्होंने 52 मानी है। उसी के आधार पर आज हम हिंदी वर्णमाला का व्याख्यान प्रस्तुत करते हैं, जिसमें देखते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में अर्थात हम ये कह सकते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को या ये भी कह सकते हैं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। जिसमें वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी तो सवाल यहाँ से भी बन गए हैं कि ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती है। एक का नाम है स्वर और दूसरे का नाम है व्यंजन। आइए मित्रों देखते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो प्रश्न तो एक टॉपिक यहीं से बन जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? जहाँ तक हमारी दृष्टि कहती है कि यहाँ से 2 भी प्रश्न बनते हैं कि सबसे छोटी इकाई अगर पूछ दिया कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो उसको हम बोलते हैं ध्वनि। लेकिन भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? तो उसको बोला जाता है लिखित इकाई, वर्ण को बोलते हैं। कभी कभी तो सवाल ये भी पूछ दिया है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, जो कि ध्वनि ऑप्शन में नहीं दिया गया होता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ण होती है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अतः हम यह देख सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण का ही दूसरा नाम क्या है? अक्षर है। आइए इसके बाद हम जानते हैं आगे कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, जिनका नाम स्वर और व्यंजन होता है। हाँ दोस्तों, तो चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्वर, और स्वर का विभाजन, स्वर के प्रकार देखते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से लिखे, पढ़े और बोले जा सकते हैं। अर्थात इनका अपना एक विशेष ध्वनियाँ होती हैं, इनका अपना एक विशेष उच्चारण स्थान होता है। स्वर उसे कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं। अच्छा, जब स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं तो इन्हें किसी वर्ण की सहारे की जरूरत नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि री,
ए, ऐ, ओ, औ, अं और अह। अगर हम बात करें हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या 13 होती है, लेकिन बात करें कि स्वरों की संख्या कुल कितनी होती है 13, लेकिन स्वरों की संख्या पूछेगा तो बताएंगे 11। स्वरों की संख्या 11 होती है। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 11 माइनस 1 बराबर 10। अच्छा, ऐसा क्यों लिख दिए कि मात्रा के आधार पर स्वर 10 होते हैं? क्योंकि अ का कोई मात्रा नहीं होती है। कुल स्वरों की संख्या पूछा गया तो 13। अगर हम अ से लेकर अह तक गिने तो स्वरों की संख्या कितनी है 13, लेकिन स्वरों की संख्या कह रहा है 11। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों को अयोगवाह के नाम से जानते हैं। अयोगवाह के नाम से जानते हैं। अ का मतलब होता है नहीं, योग का मतलब होता है जुड़ना, वाह का मतलब वहन करना। अर्थात ऐसे वर्ण जो किसी के साथ जुड़कर वहन नहीं कर सकते उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह। इसीलिए स्वरों की संख्या बताते समय इनकी गणना नहीं करते हैं। इसीलिए स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है 11। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है तो 10। बात आते हैं मात्रा के आधार पर स्वर का विभाजन। मात्रा के आधार पर स्वर का विभाजन अगर हिंदी वर्णमाला के दृष्टि से देखा जाए तो बताने वाले लोग क्या क्या बता देते हैं? बताने वाले कोई बता देता है 3, कहते हैं लूसेंट के किताब में दी गई है। लेकिन मात्रा के आधार पर स्वर का विभाजन 2 ही प्रकार से हुआ है। ये एक एथेंटिक किताबें सभी 2 ही मानती हैं। तो हम भी आपको बताएंगे स्वर केवल 2 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, जिसका दूसरा नाम है एक मात्रिक स्वर, और इसी का दूसरा नाम है लघु स्वर। इसकी भी संख्या कितनी होती है? केवल और केवल 4 होती है, जिसमें अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री की गणना की जाती है। अर्थात एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं? जिनको बोलने में केवल और केवल 1 सेकंड का समय लगे या 1 मात्रा काल का समय लगे, उसे क्या कहेंगे? एक मात्रिक स्वर। बात आती है दूसरे की। दूसरे को कहते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर या इसी को बोलेंगे द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर या इसी को बोलेंगे दीर्घ स्वर, या ऐसे स्वर जिसको बोलने में ह्रस्व स्वर के अपेक्षा ज़्यादा समय लगे, यानी ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा काल का समय लगे तो इसमें 2 मात्रा काल का समय लगे। इनकी संख्या होती है 7, जिसमें आते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ये 7 वर्णों को हम दीर्घ स्वर के नाम से जानते हैं। अतः इनकी संख्या क्या होती है 7। और एक स्वर की गणना होती है प्लूट स्वर, जो कि हिंदी में इसकी मान्यता नहीं मिला हुआ है। प्लूट स्वर भी होते हैं, मात्रा के आधार पर ह्रस्व और दीर्घी होते हैं, लेकिन संस्कृत व्याकरण के दृष्टि से देखा जाए तो प्लूट स्वर की गणना होती है। संस्कृत व्याकरण के दृष्टि से देखा जाए तो स्वर का विभाजन 3 होते हैं, जिसमें प्लूट स्वर, इसे त्रैमात्रिक स्वर के नाम से भी जानते हैं, और इसकी संख्या केवल और केवल 1 होती है। जैसे हम बोले ओम, यानी लंबे समय तक किन्हीं वर्णों को हम क्या करते हैं? खींचते रहते हैं। उसे क्या कहेंगे? त्रैमात्रिक स्वर यानी प्लूट स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे कोई लड़का बहुत दूर बगीचे में खेल रहा है,
हम यहाँ से देख के उसको देख के पुकारे रमवा रे, तो ये जो रे नाम की ध्वनि निकल रही है एक लंबे समय तक निकलती रहती है, इसको हम क्या कहते हैं? प्लूट स्वर कहते हैं। अब इसके बाद आता है ओष्ठ के दृष्टि से स्वरों का विभाजन। तो आइए अब इसके आगे पढ़ते हैं ओष्ठ के दृष्टि से स्वर का विभाजन। चलते हैं, देखते हैं ओष्ठ के दृष्टि से स्वर का विभाजन कितने प्रकार से होते हैं। ओष्ठ के दृष्टि से स्वर का जो विभाजन किया गया वह भी दो प्रकार से ही किया गया। एक का नाम है वृत्ताकार स्वर और दूसरे का नाम है अवृत्ताकार स्वर। अच्छा, बात आती है वृत्ताकार स्वर किसे कहते हैं? ऐसे स्वर जिनको बोलने पर ओष्ठ की आकृति गोलाकार हो जाए या वृत्त के आकार का हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? वृत्ताकार स्वर। या ऐसे स्वर जिनको बोलने पर ओष्ठ की आकृति वृत्त के समान न हो, अ का मतलब ही हिंदी में होता है न, या अगोलाकार हो, उन्हें क्या कहेंगे? अवृत्ताकार स्वर के नाम से जानते हैं। वृत्ताकार स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। इसमें आते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये 4 स्वरों को वृत्ताकार स्वर के नाम से जानते हैं और 6 स्वरों को अवृत्ताकार के स्वर के नाम से जानते हैं। इसमें आते हैं अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ तो इसी में आ जाता है। इसके बाद बचते हैं ए और ऐ, ए और ऐ। री की गणना न वृत्ताकार में होती है न अवृत्ताकार में आती है। बात आती है, अगला है जाति के आधार पर स्वर का विभाजन। जाति के आधार पर स्वर का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है। एक का नाम है सजाति और दूसरे का नाम है विजाति। अब सजाति स्वर किसे कहते हैं? जो एक ही प्रकार के स्वरों से मिलकर बने हैं, इसमें कोई दूसरे प्रकार का स्वर नहीं आता है। जैसे अ और अ मिलाए हैं तो निर्मित होगा आ। छोटी ई और छोटी ई मिलाने से बड़ी ई का निर्माण हुआ। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिला के बड़ा ऊ का निर्माण हुआ। ये सजाती स्वर होते हैं। एक री और री के मिला के बड़ा री का निर्माण होता है, लेकिन वो संस्कृत में होता है। तो हमें हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में सजाती स्वरों की संख्या केवल और केवल 3 ही मानी जाती है। विजाती स्वर होते हैं जात के आधार पर। दूसरा है विजाती स्वर। जैसे अ के साथ अगर ई जोड़े तो क्या बनेगा? ए। अगर अ के साथ ए जोड़े तो क्या बनेगा? ऐ। अगर अ के साथ छोटा ऊ अगर लगा दें तो क्या बनेगा? ओ। अगर अ के साथ ओ लगा दें तो क्या बनेगा? औ बनेगा। इनकी संख्या क्या होती है? 4। विजाती स्वरों की संख्या 4 होती है। अब देखा जाए तो जात के आधार पर आप पढ़ चुके हैं, 2 भेद होते हैं, सजाती और विजाती। ओष्ठ के आधार पर 2 भेद होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। अब इसके बाद अगला टॉपिक है जीभ के आधार पर स्वरों का विभाजन। जो इसका सब देखते हैं दोस्तों, जाति के आधार पर स्वरों का विभाजन। जाति के आधार पर स्वरों का विभाजन। जाति के आधार पर स्वरों का विभाजन तो पढ़ ही चुके थे। अब हम देखेंगे जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर स्वरों का विभाजन में देखेंगे। जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 3। एक का नाम है अग्र स्वर और दूसरे का नाम है मध्य स्वर
और तीसरे का नाम है पश्च स्वर। सबसे बड़ी समस्या होती है इन्हें पहचानने में। आज हम एक ट्रिक बता रहे हैं। अग्र स्वर का मतलब 1 नंबर, मध्य का मतलब 2 नंबर और पश्च का मतलब 3 नंबर। ऐसे स्वर जो जीभ के आगे के हिस्से से बोले जाएं अग्र स्वर, जो जीभ के बीचों बीच यानी मध्य से बोले जाएं मध्य स्वर, जो जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाएं उन्हें पश्च स्वर। अच्छा 1 2 3 पश्च आया कितने नंबर पर? 3 नंबर पर। हम कह सकते हैं जिनके जिनके आगे क्या होता है? 3 बनता है। अ आ उ, बड़ा उ, ओ और औ, ये सभी स्वर किस में आएंगे? पश्च में। लेकिन एक कन्फ्यूजन है, क्या? किस अ को गणना नहीं करते हैं, इस अ को पश्च में नहीं, इस अ को मध्य में गणना करते हैं। बाकी सब स्वर वही रहेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। सबके आगे 3 3 बना हुआ है, ये सभी कहाँ रहेंगे? पश्च में। अ केवल उठ के चला जाता है मध्य में। अग्र स्वर में कौन कौन आते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ये सभी किस में आते हैं? अग्र स्वर में आते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। मध्य स्वर की संख्या 1 होती है। पश्च स्वरों की संख्या 5 होती है। आइए इस अ को मध्य स्वर में क्यों रखा गया है, तो एक नोट लिख के आप लिख सकते हैं। अ को मध्य स्वर के नाम से जानते हैं, अ को लघु स्वर के नाम से जानते हैं, अ को एक मात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं, अ को एक मात्रिक नहीं अमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं, क्योंकि मात्रा के आधार पर स्वर की संख्या अभी आप पढ़े हैं 10, उसमें अ का मात्रा नहीं होता है। इसे शहीद स्वर के नाम से जानते हैं। अ का देखिए इतने नाम हैं। अ को नैसर्गिक स्वर के नाम से जानते हैं। अतः देखा जाए तो अ के इतने नाम होते हैं। और हमसे पूछा भी गया है निम्न में कौन अमात्रिक स्वर है, निम्न में कौन शहीद स्वर है। तब अगले वीडियो में हम आपसे बात करते हैं स्वर और स्वर का उच्चारण स्तर।